जय सदगुरुदेव। मैं लक्ष्मी तिवारी उर्फ सुमन तिवारी गुरु जी की शिष्या हूँ और आप लोग से सदगुरु के कमल चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है, प्रार्थना है कि मैं लक्ष्मी तिवारी आप लोग के चरण कमलों में करके अपना दुख भरी कहानी सुनाती हूँ जीवन की, और वो कहानी सुन के मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रचार करिए मेरा तकलीफ़ की कि मैं इस घटना, इस तकलीफ़ से मैं जैसे गुजरी हूँ कि क्या बताऊँ। फिर मेरे लड़का ने, मैंने बच्चों छोटे छोटे थे 6-6 साल के, तभी हमारे पति ने साधु हो गए थे। हम सबको छोड़ के, घर छोड़ के चले गए थे। मैं किसी तरह अपना नौकरी वोकरी करके, नौकरी पानी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। इतने में कोई दोस्त में लड़के संग में बिगड़ गया मेरा लड़का। फिर वहाँ कामाख्या के लड़के लोग आए थे, अवघड़ लोग आए थे। वो हमारे बच्चे को अवघड़ बनाने के लिए एकदम मत गति बना बैठा लिया, और वो लोग बुलाते थे मंडप अपने मठ पे। तो एक शुक्ला कोई था, तो उसने हमको बताया कि तुम्हारा लड़का वहाँ मठ पे जाता है और तुम्हारे लड़के को अवघड़ बनाना चाहता है, और वो बोलता है कि पंडित है तो जल्दी अवघड़ बनेगा। फिर मुझे बहुत चिंता बनी। फिर मैं गई, बुला के लाई उसको अपने घर में। फिर लेकिन वो पीना खाना ऐसा, घर में लड़ाई झगड़ा सब बहुत बन गया। फिर मैं एक दिन बहुत टेंशन में थी। मैं गई, आज मेरा दिल उभरा, मैं जाती हूँ सहेली के घरे। सहेली करे जा रही थी तो वहाँ एक घर में गुरु का चर्चा हो रहा था। तो मैंने वहाँ खड़ा होकर सुनने लगी। फिर घर के अंदर चली गई, बैठी वहाँ पे ज्ञान सुनी, सत्संग सुनी। फिर सभी बहन से पूछने लगी कि गुरु जी की मतलब किस गुरु जी का है, और मैं इनको जानती नहीं। बोले आप किसी का गुरु जी का ज्ञान नहीं लिया? मैं कही नहीं, अभी तक तो मैंने किसी का ज्ञान नहीं लिया है, कोई भी गुरु नहीं है। बोले आपको इतना तकलीफ बताती हो जो, वो हमके सुनने से दुख नहीं दूर होगा। आप गुरु जी का ज्ञान लो, उनसे बोलो, वो तुम्हारे दुख काटेंगे। फिर मैंने वो लोग का बात सुना, समझा। फिर रात में आई, सोई, समझी, सोते सोते भी दिमाग में लगाई, मन में विचार कर लिया, ठान लिया कि अब मैं गुरु का ज्ञान लेके रहूँगी और घर में चर्चा कराऊँगी। फिर गई मैं वो लोग के पास। मैं कही बहन, जो गुरु आप लोग को ज्ञान दिलाते हैं उनको बुला के हमको भी दिलवा दो। तो बोली कि ठीक है। तो करण गुरु जी को बुलाया और फिर मुझे ज्ञान दिलाया। मेरे लड़का लड़की जो भी थे सभी ने ज्ञान लिया। तो हम लोग जब जैसे जैसे वो विधि हमें बताया था वैसे वैसे मैंने पूजा करना चालू कर दिया। पूजा हवन और जैसे ज्ञान लेना, एक सर्वेद पढ़ना, ध्यान करना, सब शुरू कर दिया। जैसे अब फिर उसके बाद 6 महीना हुआ था ज्ञान लिए, तब तक एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया। अब फिर भी मैंने हार नहीं माना। फिर भी मैं दंडवत वन आश्रम वो आता है ना लोहे का, वो लेके पकड़ के चलने लगी। ऐसा जो आता पकड़ के वो लेके चलने लगी, लोखंड का वो लेके मैं आश्रम में पहुंच गई। मैं क्योंकि मेरा अनुभव अपना तोड़ना नहीं चाह रही थी, विश्वास नहीं खत्म करना चाह रही थी। मैं कही कि नहीं, हम जाओगे, गोड़ टूटा है तो टूटे। फिर मैं गई, वहाँ गई, गुरुजी का ज्ञान लिया, वहाँ भी सब सुना कहानी। जब से मेरा धीरे 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 सुनते सुनते साल निकलते निकलते मेरा सब गरीबी दुख सब हट गया। यहाँ तक कि मेरे जो लड़के पे बहुत सारे अवघड़, बहुत से दुश्मन तांत्रिक हमारे बच्चों के हमारे पीछे पड़ गए थे, वो सब तंत्र मंत्र अपने आप नष्ट होते गया। और हमारा बड़ा लड़का भी सुधर गया, छोटा भी थोड़ा सही आ रहा, लाइन पे काम कर रहा है। मतलब वो लोग के सुधरने की वजह से मेरे घर में थोड़ा खुशियाँ आने लगे और हम भी सुखी हो गई हैं, और बच्चे भी अपने लाइन पे आ गए, कमा धमा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ सभी जो गुरु जी का ज्ञान लिया उनसे भी प्रार्थना है, और जो नहीं ज्ञान लिया उनसे भी प्रार्थना है कि आप भी ये कहानी सुन के आगे बढ़ाइए और सदा फल गुरु से ज्ञान लीजिए। आपका तकलीफ दुख जो भी होगा, दुख दूर होगा। और हम तो विश्वास के साथ करें, और हमारे विश्वास पे कोई संदेह मत करना, विश्वास करना। मैं जिंदगी की अपनी दुख भरी कहानी है, और जितनी इस कहानी को संस्कार करना, हमारी तकलीफ की मेरी मदद हो, और सब गुरु जी के सेवा में आओ। हम यही बोलेंगे, यही प्रार्थना। मुझे बोलने नहीं आता, मैं गाँव की हूँ, इतना बोल भी नहीं सकते, सब और जैसे बात नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं एक हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि सभी गुरु के ज्ञान लो और अपनी तकलीफ जो है हटाओ,
और गुरु जी का प्रचार करो, सेवा करो। यही मेरा प्रार्थना करती हूँ। यही मुझे आस है आप लोग से कि आप लोग भी ये कहानी, ये दुख सुन के आप लोग भी जरूर ज्ञान लोगी, ये मुझे विश्वास है। और सदा फल कर्म चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप लोग से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जरूर ज्ञान लो। इसके लिए मैं जय सद्गुरुदेव।